तो चलिए दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर हमारे चैनल DK स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे MP, जिसमें हम पढ़ेंगे MP की नदियाँ। तो आप लोगों का MP पुलिस का एग्ज़ाम है या अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और हमेशा इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। इसीलिए इस टॉपिक को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ। MP GK में MP की नदियाँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, तो ध्यान से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। पश्चिम की ओर जो बहती है ना, वो 2 नदी होती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। और उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं चंबल, सोन और बेतवा। ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। उसके बाद दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, जो दक्षिण की ओर बहती है उसका नाम है वैनगंगा। और जो पूर्व की ओर बहती है उसमें कोई नदी नहीं है। तो हमारे मध्य प्रदेश में ये नर्मदा और ताप्ती है, जो पूर्व से पश्चिम बहती है। और चंबल, सोन और बेतवा है, जो उत्तर की ओर बहती है। और दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वैनगंगा। तो ये याद रखिए। इसके बाद आता है, चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं चंबल नदी, जो गंगा नदी अववाह तंत्र के में आती है, जो जिसका गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो चंबल नदी को चमरावती भी कहते हैं, मतलब इसको चमरावती भी कहते हैं। यह इंदौर के निकट जानपाव पहाड़ी से निकलती है। इंदौर के निकट जानपाव पहाड़ी से निकलती है। इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर बहती है। मतलब ये इसकी टोटल लंबाई जो है 965 किलोमीटर है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर बहती है और ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी से। ठीक है। संपूर्ण अववाह क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है वह है 59,940 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। इसके बाद यह अम्बेडकर नगर से निकलकर राजस्थान में प्रवेश कर तथा पुनः पूर्व की ओर मुड़कर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है ना। तो यह कोटा के समीप 18 मीटर ऊंचे चूलिया जलप्रपात के निर्माण करती है। आपके पेपर में आएगा चूलिया जलप्रपात कहाँ है, तो यह कोटा के समीप है चूलिया जलप्रपात। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। तो यह किस नदी पर है? यह है चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात। ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नीचे पढ़ेंगे हम, चंबल नदी बड़े बड़े खड्डे, बेहड़, मतलब बड़े बड़े जो खड्डे उनको बेहड़ बोलते हैं। चंबल नदी बेहड़ का निर्माण भी करती है, जो डाकुओं का निवास स्थान है। जो चंबल क्षेत्र है उधर पे क्या है, डाकुओं का निवास स्थान है, क्योंकि वो उसमें बड़े बड़े बीहड़ होते हैं नदी में, तो वहाँ पर डाकू छुपे रहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, महाभारत में कहा गया है कि राजा शांति देव द्वारा अतिथि के स्वागत के बलिदान किए गए गायों का जो खून बहा है उसे ही चरमवती कहा गया है। मतलब महाभारत में कहा गया है ये कि जो रानी शांति देव थी, उनके अतिथि के स्वागत के, मतलब उनको अतिथि जो स्वागत थे उनमें बलिदान किए गए थे। उनके स्वागत में कई अतिथियों को बलिदान किया गया था, मतलब बलि चढ़ाई गई थी। तो उन गई थी, तो गायों का जो खून बहा था ना, गायों का जो खून बहा उसे ही चरमवती कहा गया। स्वागत में गैयों को काटा गया था, मतलब गैयों का बलि दी गई थी, तो उन्हीं का जो खून बहा उसे ही चरमवती कहा गया है। मेघदूत कालिदास ने भी चरमवती का उल्लेख किया गया है।